हेलो दोस्तों, आज के क्लास 10 की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 10 में हम नमूनिया के हवाले से बात करेंगे कि नमूनिया क्या होता है, इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, इसके अलावा इसके काजेस कौन कौन से हैं, इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं और इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, यानी इसका इलाज हम किस तरह करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम नमूनिया के डिफिनीशन की बात करें कि इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, सो डिफिनीशन ऑफ नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द एयर sac, one or both lungs due to the pus or fluid accumulation। नमूनिया एक इन्फेक्शियस लंग्स इन्फेक्शियस की बीमारी है। ये एक इन्फेक्शन होता है जिसमें ये जो एयर सेक है, जिसको हम एल्यूलाई कहते हैं, ये इन्फ्लेम हो जाता है, इसको इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये एक लंग भी हो सकता है और ये दोनों लंग्स को भी हो सकता है। और इसमें हमारे पास ये जो लंग्स है, इसमें पस यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, इसमें ये फ्लूइड ये जमा हो जाती है। तो इस किस्म के बीमारी को, इन किस्म के इन्फेक्शन ऑफ लंग्स को हम नमूनिया कहेंगे। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर हम नमूनिया के काजिस की बात करें कि इसके काजिस कौन कौन से हैं, ये नमूनिया जो है ये किस वजह से लग सकता है, तो इसका सबसे मेजर काज बैक्टीरिया है। ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है और इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसके अलावा ये वायरस की वजह से भी हो सकता है और इस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये नमूनिया हो सकता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर काज इसकी, तो अदर रिस्क फैक्टर ये है कि ये चिल्ड्रन में यानी बच्चों में और ओल्ड एज के बंदों में ये क्या हो जाता है, ये बीमारी क्रॉनिक हो जाता है, यानी ये फिर मुस्तकिल एक क्रॉनिक डिजीज़ बन जाता है। और इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और इसका एक काज स्मोकिंग भी है, स्मोकिंग की वजह से भी ये जो नमूनिया है ये हो सकता है। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें कि ये जो नमूनिया है ये किस वजह से ट्रांसमिट हो सकता है, तो सबसे पहले ये जो डिजीज़ है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। एक शख्स से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है और ये काफिंग के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन इनटू अनदर पर्सन। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसका सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसके अलामात कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है सीवियर कोल्ड, इंसान को बहुत ज़्यादा सर्दी फील होगी। इसके अलावा स्नीजिंग आएगी नमूनिया के दौरान, कोल्ड सोर्स थ्रोट होगा और काफिंग विद स्प्यूटम, काफिंग होगी लेकिन स्प्यूटम के साथ, बलगम के साथ होगी। और हाई फीवर 104 फ़ारेनहाइट तक ये भी हो सकता है। और इसके अलावा शिवरिंग, कपकपाहट, चेलिंग के ज़रिए, चेलिंग के साथ भी ये होता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें कि इसका इलाज हम किस तरह करेंगे, तो बाकायदा इसके वैक्सीन्स भी मिल जाते हैं, एंटीबायोटिक भी मार्केट में अवेलेबल हैं कि इस नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए। अगर ये वायरल काज है, इसका वायरस की वजह से ये नमूनिया है, तो फिर हम वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से ये नमूनिया हो गया है, तो फिर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 10। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 11 में फिर हम लंग कैंसर के हवाले से बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।